और लड़ रहे हैं, फटाफट दीजिएगा। हमारा तैयारी है, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। क्या जीत पाएंगे चुनाव? वो जनता कहेगी। कोई नेता कह सकता है कि हाँ क्या जीत अमोर पाएंगे या हार पाएंगे। तो क्या अमोर में विकास हुआ है? विकास जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। अमोर का स्वास्थ्य की हालत क्या है? डगमगाया हुआ है। शिक्षा का? शिक्षा भी डगमगाया हुआ है। और सड़क यानी कि जो सड़क 80% है ठीक, अभी उतना खराब भी नहीं है। यहाँ का भ्रष्टाचार कहाँ तक बढ़ा हुआ है? भ्रष्टाचार तो कहिए तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देख रहे हैं अमोर विधानसभा। अमोर में इस बार क्या होने वाला है? लोगों का मिजाज क्या है? मिजाज है कि जो अच्छे कामों की तरफ बढ़े, जो पहले बताए ये सब मुद्दा पे खड़ा होके बस कुछ नया चेहरा देखने का ख्वाहिश में। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं इस बार बिहार में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफी उम्र हो गया, चिराग पासवान एक युवा है, जवान है, कुछ कर सकते हैं क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री? है अभी जितना सारा काम किए हैं बिहार में, अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबरी में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान भी नहीं? नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं अमोर विधानसभा में और अमोर विधानसभा के एक ऐसा शख्स मेरे साथ मौजूद है जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहे और हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि आखिर कितना वोट लाए थे, चुनाव कौन सा पार्टी से लड़ा था और आखिर इलाका में कितना दबदबा है। हमारे साथ है मनोज निषाद जी जो कि एलजीपी के कैंडिडेट थे और इस बार क्या क्या करने वाला है मनोज निषाद जी। 2020 में चुनाव लड़े थे और पूरा दमखम के साथ लड़े थे। आखिर इस बार टिकट मिल रहा है कि नहीं, इस बार गठबंधन को लेकर क्या कहना है। मेरे साथ मनोज निषाद जी है। सर, पिछला विधानसभा में चुनाव लड़े थे आप। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। हाँ, हम पिछला विधानसभा इलेक्शन अमोर से लड़े थे। आप इस बार क्या तैयारी है आपका? हम शुरू से ही एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एलजेपी चिराग पासवान। अगर पार्टी इस बार यहाँ टिकट देगी तो जरूर लड़ेंगे। पिछला बार टिकट दी थी तो लड़े थे। पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अपने क्षेत्र का तैयारी रखिए और वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो टिकट मिले तो यहाँ पे लड़ेंगे। इस बार बताया जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है, तो क्या टिकट मिलना यहाँ पॉसिबल है? हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, हमारे नेता उससे जुड़े हुए हैं, तो जिसे टिकट मिलेगा अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि किस गठबंधन दल को कहां से टिकट मिलेगा। और हम लोग के दल की तरफ से तो सभी विधानसभा में तैयारी है, तो यहाँ भी हम अपने पार्टी को जहाँ तक हो सकता है मजबूती डेली कुछ न कुछ करते हैं, संगठन को बढ़ाते हैं। पिछला विधानसभा में काफी कम वोट मिले थे, कारण क्या रहा? एक्चुअली उस बार सीखने के लिए हम आए थे इसमें, तो मात्र बहुत कम ही समय मिला था अचानक डिसीजन लिए। तो जब मौका मिला तो हमसे कि नहीं आते हैं देखते हैं कितना क्या इसमें ये है, तो हम आए। और वोट तो जनता के लिए हम कुछ करेंगे, दिखाएंगे, जनता के बीच में आएंगे तभी मिलेगा। हम उस टाइम संघर्षशील थे, कुछ सीखना था हमको, इसलिए। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? इस बार जनता का क्या किस तरह से रिएक्शन है? आप क्षेत्र में घूमते हैं, इलाका के हालात को लेकर चिंता में रहते हैं, लेकिन इलाका के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? इस 5 साल के दरमियान बात काफ़ी कुछ सीखे हैं और उसका अनुभव जनता को अपने स्तर से जहाँ तक होता है कि फ़ायदा पहुँचाते हैं। और अगर इस बार मौका देगी पार्टी तो अच्छा से उतरेंगे मैदान में। अभी तो तैयारी है। जीत पाएंगे चुनाव अमोर से? वो तो जनता कहेगी। एलजीपी को अगर यहाँ गठबंधन की तरफ से टिकट मिलता है तो क्या आपको टिकट देंगे? हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जो टीम हमारी बैठी हुई है ऊपर में, पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका नज़र सभी विधानसभा में कि कौन कार्यकर्ता मेरे लिए कितना काम कर रहा है। अगर उसके पैमाने में हम आएंगे तो मिलेगी हमको टिकट। ऐसा कोई दमंग पिता नहीं है कि नहीं हम ही को टिकट देगा। हमारे पार्टी में बहुत सारा वर्कर हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगे कि नहीं ये काम को आगे बढ़ा सकता है तो जरूर हमको देगी टिकट। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गठबंधन से अगर एलजीपी को यहाँ एलजेपी का खाते में सीट जाते हैं तो फिर उधर से नेताजी तो नहीं आ जाएंगे? अब बाद में क्या होता है इसका संभावना तो अभी नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपने विधानसभा में हम मजबूती से जहाँ तक होता है तैयारी कर रहे हैं।
चिराग पासवान जी से संपर्क है? हाँ, संपर्क सभी, कोई भी प्रोग्राम होता है उनका फ़ोन आता है, सभी प्रोग्राम में बुलाया जाता है और हमेशा फोनिक बातचीत भी होते रहता है। और भी आला कमान जो नेता हैं पटना में, उससे भी बातचीत होती है। क्या आश्वासन दिया है कि यहाँ अमोड़ एलजीपी का खाता में जा सकते हैं? उनके पार्टी की तरफ से ये आश्वासन कि आप अपने संगठन को मजबूती कीजिए और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके कहने अनुसार हम कुछ न कुछ डेली पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाने का। टिकट देंगे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? अवश्य लड़ेंगे, जीत पाएंगे? वो तो जनता कहेगी, हम तो अपना मेहनत करेंगे, कर्म देने वाला ऊपर वाला। जिस तरह से अमोड़ की विधानसभा में देखा जाता है कि पिछले बार यहाँ से AIMIM के विधायक जीत हासिल किए थे, सबको पछाड़ते हुए जिस तरह से जीत हासिल किए थे, आखिर किस मुद्दा पे अमोड़ में चुनाव होते हैं? एक चीज कहा जाता है कि चिराग पासवान जी के बारे में, और आपके पार्टी में आते हैं और कहा जाता है कि वो सिर्फ वोट के समय बिहार का बेटा बनने आता है, नहीं तो दिल्ली में मजा करते हैं। कई लोगों का आरोप है, हम नहीं। अभी जो उनका पद है, जिस चीज के लिए जीत के गया है, उनका सारा काम दिल्ली से ही होता है, तो दिल्ली में नहीं रहेगा तो वहाँ का काम कौन करेगा? तो हमेशा बिहार को कौन देखेगा? वो बिहार का बेटा है। इसलिए तो वो बोल रहा है कि अब हमको दिल्ली में नहीं रहना, हम बिहार का बेटा है, बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहारी फर्स्ट के लिए वो बिहार आना चाह रहा है और बिहार आ भी गया है और इस और काम आगे बढ़ रहा है। कितना सीट मिल रहा है गठबंधन से चिराग पासवान वो जी को? अभी चल रहा है बातचीत, इसके लिए ऊपर के पदाधिकारी हैं वो। ये जो आप लोग नीतीश कुमार कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए आप लोग। ये कुछ दिन से नहीं, जो नीतीश कुमार जी पर लगातार, खास तौर पर अगर देखा जाए नीतीश सरकार पर, गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान एलजीपी जी का जो पार्टी है, उसके ओर से उसके ओर से लगातार नीतीश कुमार पर क्या ये ज्यादा सीट लेने का प्रेशर पॉलिटिक्स? चिराग पासवान के लिए एक शब्द हम बताते हैं, उनके रग में ही ऐसा ब्लड है कि कहीं भी कुछ गलत होता है तो उनके पिताजी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जो हमारे नेता हैं अभी मौजूदा चिराग पासवान जी, वो चाहे गठबंधन के साथ रहे या अपनी पार्टी में रहे या सरकार में रहे, अगर वो कहीं कुछ करप्शन ऐसा कुछ देखते हैं, चाहे आप उनका कोई साथी क्यों न रहे, तो उस विषय में वो आवाज़ उठाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वो पीछे नहीं होते। और एक चीज़ कहा जाता है कि जो चिराग पासवान जी है, आप उनके पिताजी जो अभी नहीं है दिल्ली, और सीट के लिए जितना नाम और शोहरत वो कमाए हैं, और चिराग पासवान का जो ये है कि उससे ज़्यादा करने का कोशिश है। बिहारियों के लिए क्या करते हैं? मौका मिलने पे उससे ज़्यादा दिखाएंगे। बिहार के लोगों के लिए क्या करते हैं? वो बिहार के लोगों के लिए ही सारा कुछ कर रहा है, बिहारी फर्स्ट जो है। कहने से नहीं होता है सर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ का ज़्यादातर पब्लिक जो है अन्य प्रदेशों में जाके कार्य करते हैं, वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये चीज़ उनको दिल में बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए बिहार आके बिहार के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि उसको, यहाँ के जनता को अन्य प्रदेश नहीं जाना पड़े, जो वहाँ ये सारा जो आप मुद्दा बता रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार के नौजवानों को बंधुआ यानी कि बाहर में जाकर मजदूरी ना करना पड़े, हाँ। वो चुनाव के टाइम एलजीपी का नेता लोकसभा में चिराग पासवान जी हैं और विधानसभा में कई विधायक हैं, कब आवाज उठाइए बताइए सच्चाई से? हमेशा आवाज उठाया जा रहा है, इसी ओर हम लोग का अगर संघर्ष बात जारी है। सर, अगर बात सुना नहीं जाता है तो सरकार में बैठ के क्या करता है? नहीं समझे आपका बात। अगर चिराग पासवान जी इस चीज को लेके लोकसभा में मोदी जी या जो भी उस पद के, उस कद के नेता है जो बिहार का सूरत को बदल सके, बिहारी फर्स्ट पे चले, अगर उसका नहीं सुनता है तो फिर बीजेपी में ही क्यों सुना रहता जा है? रहा है, बहुत हद तक सही हो रहा है, कुछ दिन का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं होगा बिहार में। नहीं, काम तो हो रहा है। तो क्यों जा रहा है? 20 साल से सरकार में है, क्यों जा रहा है बिहार के बच्चा बाहर लोहा फैक्ट्री में, गुजरात में? कितना बड़ा समझे तो बिहार एक गड्ढा में था, तो पहले उसमें मिट्टी भरा गया, अब उसमें बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसके बाद उसका पेंट होगा, उसके बाद उसमें टाइल्स मार्बल लगेगा, तो इतना सारा प्रक्रिया करने में समय लगता है। आप चाहिए कि हाँ आज 1 साल के लिए या 5 साल के लिए किसी को बना दीजिए तो तुरंत अचानक कुछ सुधार हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है, इसमें समय लगता है। सर एक चीज, आज आप पटना जाके घूम के देखिए कि दिल्ली के कंपेरिजन में सारा रोड, मेट्रो, हावी झावी, ये सब किसका देन है? अच्छा पटना, इस सवाल पे मेरे पास इस बात पे तो मेरे पास सवाल है। जब भी कहीं विकास होता है तो पहले शहर में होता है, उसके बाद धीरे धीरे गांव के धरातल में आता है।
तो समझिए कि जब पटना का हो गया तो आप इंतजार रखिए कि आप हर गांव में भी उस तरह का विकास होगा। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर बहुत पहले से सजा हुआ है। क्या वहाँ के लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं? और इस इलाका के जहाँ से आप हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, यहाँ के लोग क्या कम देते हैं? आप टैक्स कम नहीं, देते हैं? सबका वोट का वैल्यू भी बराबर है, सबका टैक्स भी बराबर लगता है। हो रहा है काम। अभी आप अगर यहाँ बीमार हो जाते तो अस्पताल का है पता है? अब तो हर गांव में तो अस्पताल पॉसिबल नहीं है ना। पहले आप जानते थे कि दिल्ली में एम्स हुआ करता था, बिहार में आपका 2 एम्स आ रहा है। पहले देखते थे ब्लॉक हेडक्वार्टर में सिर्फ हॉस्पिटल रहता था, अब पंचायत में हॉस्पिटल हो रहा है। तो काम तो हो रहा है विकास की ओर। आप सोचिएगा कि हाँ 5 साल में ही हर जगह एम्स आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। हर पंचायत में आप अस्पताल के बाद हर पंचायत में डॉक्टर दिया गया, हर पंचायत में ANM है। ये सब चीज़ तो पहले नहीं होता था। अच्छा, लड़ रहे फटाफट दीजिएगा। हमारा तैयारी है, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। क्या जीत पाएंगे चुनाव? वो जनता कहेगी। कोई नेता कह सकता है कि हाँ क्या जीत अमोर पाएंगे या हार पाएंगे। तो क्या अमोर में विकास हुआ है? विकास जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। अमोर का स्वास्थ्य की हालत क्या है? डगमगाया हुआ है। शिक्षा का? शिक्षा भी डगमगाया हुआ है। और सड़क यानी कि जो सड़क 80% है ठीक, अभी उतना खराब भी नहीं है। यहाँ का भ्रष्टाचार कहाँ तक बढ़ा हुआ है? भ्रष्टाचार तो कहिए तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देख रहे हैं अमोर विधानसभा। अमोर में इस बार क्या होने वाला है? लोगों का मिजाज क्या है? मिजाज है कि जो अच्छे कामों की तरफ बढ़े, जो पहले बताए ये सब मुद्दा पे खड़ा उतरे, बस कुछ नया चेहरा देखने का ख्वाहिश में। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं इस बार बिहार में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफी उम्र हो गया, चिराग पासवान एक युवा है, जवान है, कुछ कर सकते हैं क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री? है अभी जितना सारा काम किए हैं बिहार में, अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबरी में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान भी नहीं? नहीं।